तुझे अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लेना, एक बार ज़रा मुस्कुरा कर तो देख लेना, तुम्हें वो मिलेगा सब कुछ जो तूने कभी सोचा भी न था, एक बार वन प्लेटफॉर्म जॉब के साथ कदम बढ़ा कर तो देख लेना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों आज जो है लाभ एवं हानि का जो है क्लास 3 को लेकर आया हूं, और ये आज का जो वीडियो है आपका सारा मैथ का डर सारा ख़त्म हो जाएगा। आपने तो हमारा जो क्लास का वीडियो है क्लास 1 और क्लास 2 देखा ही होगा, और वो सारे प्रश्न तो आपसे बन रहे होंगे। तो इसी तरीके से आज जो है मैं क्लास 3 लेकर आया हूँ, भी पूरे आसान तरीके से बिना पेन उठाए आप बना सकते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, और आप बनाइएगा प्रश्न को, देखिए कितना आप सही उत्तर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो आपका ये रूल है, ये रूल को आप लिख लीजिए। आप अपने कॉपी में आप इसे रूल नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा रूल। ठीक है, आपको जैसे इससे पहले पढ़ाए थे क्लास 1 क्लास 2 के बाद आप लिखिए क्लास 3, और नोट लिख कर आप इसे इस पॉइंट को आप लिखिए। कह रहा है कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान दिया हो तथा एक को x% लाभ पर तथा दूसरी को x% हानि पर बेचा जाए तो ना तो लाभ ना तो हानि होती है। जी, इसे नोट डाउन कीजिए ये पॉइंट को। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया, और आप यह ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई वस्तु अगर क्रय मूल्य में आपने सामान को दिया, सीपी में कोई वस्तु को दिया, और एक बार x% का लाभ और एक बार x% की हानि में बेचा जाए, तो क्या होगा, ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगा। क्लियर? जब प्रश्न देंगे तब आएगा समझ में किस तरीके से। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 4,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से दो वस्तुएं खरीदी, एक को 10% लाभ पर दूसरी को 10% हानि पर बेचा जाए, तो बताइए इस पर सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो आप ये जान लीजिए, अगर मेरा ये परसेंट सेम दिया हो और यहाँ दिया वो हो कि आपको खरीदा गया, सीपी दिया हो और प्रतिशत मेरा सेम दिया रहे, तो आपका ना ही लाभ और ना ही हानि होगा। ठीक है, ना ही लाभ ना ही हानि होगा। ये पॉइंट पढ़िए, चूँकि क्रय मूल्य दिया गया है, अंततः समान क्रय मूल्य होने के कारण, समान प्रतिशत लाभ होने के कारण इस पूरे सौदे पर व्यक्ति को ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। आपको वहाँ ऑप्शंस क्या मिलेगा, आपको वहाँ ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा लास्ट में, ना ही लाभ और ना ही हानि। तो आप यही ऑप्शन को आप टिक लग करके आप आइएगा। आगे ये प्रश्न देख रहे होंगे, इसे लिखिए, ये पॉइंट को लिखिए। ये आपका नोट का रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2। इससे पहले और रूल नंबर 1 था, ये रूल नंबर 2 है। इसे नोट डाउन कीजिए। ये रूल 2 है कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान दिया गया हो तथा एक पर x% की हानि तथा दूसरे को x% की लाभ हो, तो इस स्थिति में पूरे सौदे में हमेशा हानि होती है, जो कि होगी x²/100%। x²/100%। ठीक है, तो कभी भी आपका अगर यहाँ देखिए, वहाँ सीपी दिया हुआ था और यहाँ आपका एसपी दिया हुआ है, यहाँ आपका एसपी दिया हुआ। अगर एसपी दिया हुआ रहे और मेरा जो परसेंटेज है वो अगर बराबर दिया रहे, तो यही फॉर्मूला लगाना है, x²/100%। लेकिन यहाँ अगर सीपी दिया रहता तो क्या होता, ऑप्शन ना लाभ होगा ना ही हानि होगा। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। ये ट्रिक है, ये पूरा ट्रिक है। अगर आप बनाने जाओगे लॉन्ग तरीके से तो बहुत समय लग जाएगा, और इतना समय है नहीं कि आप एग्ज़ाम में इतना सॉल्यूशन करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर मेरा यहाँ पर एसपी दिया रहे तो फार्मूला आपका लगेगा ये वाला, सीपी दिया रहे तो ना लाभ ना हानि। क्लियर? इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। जब इससे आपको प्रश्न मिलेगा तब आएगा समझ में। मैं आपको प्रश्न भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया, ये पॉइंट नोट डाउन हो गया। ठीक है।
बढ़ते हैं आगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, इस टाइप का प्रश्न देखिए। यहाँ 4,000 रुपया दिया हुआ, प्रति दर से 2 वस्तुएं बेचता है। यहाँ बेचता है, ये SP आ गया। तो आपको यहाँ पर ये फंसाने के लिए दिया हुआ 4,000, इसको देखना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट परसेंटेज में काम करना है। यहाँ 20% हानि 20% लाभ। तो फॉर्मूला क्या था, x²/100% था ये फॉर्मूला। तो x मेरा ये है, x1 x2, तो 20² 100, ठीक है। 20² 100 तो कितना आ गया, 400/100 काटे तो 4%। ये हमेशा हानि आएगा। अगर SP दिया रहेगा ना, आपका हमेशा हानि में आंसर आएगा। आंसर आपका हानि में आएगा, 4% की हानि। आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4% की हानि। क्लियर। ये प्रश्न बनाइए। एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि आपको बताना है। देखिए एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, SSC CPO स्तरीय आपका जो स्नातक लेवल, ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम था CGL, आपका SSC CGL में प्रश्न पूछा गया है। और बहुत ही आसान तरीके से देखिए, आप इसे विदाउट कॉपी पेन आप बना सकते हैं। आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं, आपको इसका काम ही नहीं है। यहाँ देखिए बेचता है, ये बेचता है वर्ड आ गया, समझ गए। हमको लगाना है x²/100। तो आपको फॉर्मूला पता है, x माने मेरा 10 का स्क्वायर होता है आपका कितना, 10 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मेरा हो जाएगा 100/100, काटे तो आए 1%। हमेशा आपका हानि होगा, कभी भी लाभ नहीं होगा, हमेशा हानि होगा। 1% का क्या हो गया, 1% की हानि आपका आ जाएगा आंसर। तो हम जो इतना लिखें, आपको इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं होगा, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं होगा। आप डायरेक्ट यहाँ दिखा 10, तो 10 का स्क्वायर 100, बटा में 100 था तो कट गया, 1 1 जा 1, 1% हमेशा हानि होगा। SP दिया रहे तो ये 396 अगर दिखे, ये बस फंसाने के लिए आपको दिया हुआ, वो आपको स्किप करना है। डायरेक्ट दो आपका सेम रेशियो दिया, सब सेम आपका परसेंटेज दिया हुआ है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है x²/100%। क्लियर, फंसेंगे नहीं आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। बनाइए प्रश्न को। एक व्यापारी ने 41,650 रुपये की दर से 2 स्कूटर बेचे। उनमें से एक पर 25% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि हुई। इस सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको बताना है। आप बताइए, विदाउट कॉपी पेन हो सके तो वो भी बता सकते हैं आप। अगर आपसे बन गया हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तीस सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, आप बनाइए। और इस एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बस क्या होते हैं कि अगर आप इसे, मैं बोलूँ तो अगर आप बनाओगे इसे लॉन्ग मेथड से ना, पूरा बेसिक से बनाओगे, तो ये बिना आपका 5 मिनट से कम बनेगा नहीं। 2 मिनट तो प्लस ही, 2 मिनट से ज़्यादा ही बनेगा, टाइम लगेगा। लेकिन आप मेरे तरीके से बनाओगे विदिन 30 सेकेंड, विदिन 30 सेकेंड में इसका आंसर आप निकाल पाओगे। ये देखना ही नहीं है, देखना पहला काम देखना है बेचे। यहाँ SP दिया हुआ है, समझ गए। SP दिया तो x²/100 लगाना फॉर्मूला। 25 दिया हुआ, x मेरा 25 है, 25 का स्क्वायर 625 बटा 100, 100 बटा में ये 2 0 दिख रहा है ना, बस यहाँ पॉइंट लगा देना। और हमेशा बोले हैं SP दिया रहे, परसेंटेज सेम रहे, हमेशा हानि होगा। तो आपका ऑप्शन हो गया B। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये प्रश्न बनाइए। मज़ा आ रहा होगा बनाने में आपको इस तरह के प्रश्न। तो ये सब आपको बस क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं, 41,650 लिखेंगे, फिर 25% लाभ लिखे काटेंगे। इतना टाइम नहीं है काटने का, इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा जब काटने उठने का। आपको शॉर्ट तरीका बनाना है। मेरा परसेंटेज सेम दिखा, बस यही तरीका लगा देना।
अगर आपको मेरा जो ट्रिक है अच्छा लग रहा है फ्रेंड, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमें लगे कि मेरा बताया हुआ ट्रिक आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, आंसर आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है, और जब आपकी एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न जब पूछे जाएंगे, जब आप उसका आंसर देंगे तो आपको और अच्छा लगेगा कि हमने जो बताया था वो आपके एग्ज़ाम में आ गया। ठीक है, बताइए प्रश्न को। दो वस्तुएं 500 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेची जाती है, जिसमें एक पर 30% का लाभ तथा दूसरी पर 30% की हानि होती है। कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, आप बनाइए। मुझे तो लग रहा है कि बहुत कोई देखते के साथ आंसर दे दिए होंगे। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देख रहे होंगे ये 500 देखने नहीं, सबसे पहला काम है बेची गई। बेची दी गई दिखा था मुझसे एस पी दिया तो फार्मूला कैसे का x²/100, ये फार्मूला है। तो 30 का स्क्वायर 900, 900/100 तो आया 9%। 9% क्या होगा, 9% हमेशा हानि होगी। ऑप्शन नंबर ये हो गया इसका सही उत्तर। ठीक है, बनाइए प्रश्न को। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी, इसका आंसर आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो आपने देख रहा होगा बेचना, बेची गई SP, सिखाया हूँ फॉर्मूला x²/100। 375 देखना ही नहीं है, मेरा परसेंटेज सेम है। तो 25 का स्क्वायर, x² मैंने 25, 25 का स्क्वायर किए 625/100, काट दिए 25, 25 जा 625, 25 चौक 100। अगर 4 से अगर इसको डिवाइड दे 25 को, कितना का 4 6 जा 24, कितना गया एक, सॉरी 6 होल 1/4, ये आएगा 6 होल 1/4 की हानि हुई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आ रहा समझ में आप सभी को, कोई डाउट कोई दिक्कत आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये प्रश्न बनाइए। राजू ने 2 पंखों को बेचा, जिनमें से प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य 990 रुपये है। एक पंखे को बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है तथा अन्य पंखे को बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। इस लेन देन में राजू कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई है, आपको ये बताना है। ये देखिए आपसे एग्ज़ाम पूछा गया है टेट, आपका जो टेट का एग्ज़ाम है, टेट का एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया है ये प्रश्न। रियली बता रहा हूँ, अगर आप बेसिक से बनाओगे ना, ये 5 मिनट से कम नहीं लगेगा। लेकिन मेरे ट्रिक से बनाओगे विदिन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा। मैं तो बोला विदिन 30 सेकेंड, 2 सेकेंड का आंसर है। ये ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, ऐसा ट्रिक किसी ने नहीं बताया होगा। ऐसा ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। आप एक बार सर्च करके प्रूव कर लीजिए, अगर मिल गया तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं सिखाया हूँ वैसे बनाइए। आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, पहला देखा कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माने SP, SP दिख गया आपको, बस काम खत्म। आपको ये देखना ही नहीं है। SP दिखा, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, 100/100 काटे तो 100 1 100। 1% की क्या हुई, 1% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही उत्तर। क्लियर। देखिए आगे क्या है, ये भी लिख लीजिए आप।
ये ट्रिक, ये आपका रूल नंबर जो है आपका 4 है, ठीक है। आगे आपने तो रूल लिखा था, रूल नंबर 3 है। तो रूल देखिए क्या इसमें कह रहा है, ये पॉइंट को लिखिए, ये नोट इसको स्टार कर लीजिए। क्या कह रहा है, देखिए किसी दुकानदार ने, ठीक है, X% लाभ या हानि से कोई वस्तु ₹A में बेची और Y% लाभ या हानि प्राप्त करने के हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको ये बताना है। और ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए। आपको यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ रहेगा और लाभ हानि दिया रहेगा और निकालने बोलेगा विक्रय मूल्य। तो क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखिए। ये फॉर्मूला है A × 100 + Y - Y, 100 - Y और X, ठीक है। ये फॉर्मूला पे देखिए बनेगा। जब कराएंगे इससे आपका एग्जाम्पल देंगे तब आपको अच्छी समझ में आएगा। लिख लिया आप सभी ने जी। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए एग्जाम्पल इसका देख रहे होंगे। क्या कह रहा है कि 10% की हानि उठाकर एक टेबल को 1800 रुपये में बेच देता है। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होता, आपको ये निकालना है। बताइए टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको ये बताना है। ए मेरा हो गया 18, आपने फॉर्मूला लिखा होगा। X मेरा हो गया 10, Y मेरा हो गया 15%। बस आप फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। ए मेरा क्या है, ए मेरा 1800। तो फॉर्मूला है A × 100 ± Y, 100 ± X। क्लियर, ये फॉर्मूला है। तो देखिए ए मेरा 1800 लिखा इंटू Y 15% का लाभ पर, लाभ बोले तो 115, 10% की हानि उठाकर तो नीचे मेरा हो गया 10% की हानि 90। 0 से 0 ख़त्म, 9 से काटे, 9 × 2 = 18, 2 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया बताइए। तो देख रहे हो 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2 और एक 3, 2 × 1 = 2 और आप एक 0 लगा दी, कितना हो गया 2300। इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 2300, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये बनाइए। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। ये आपका जो है CHSL और आपका SSC, आपका जो CGL का है उसमें पूछा गया ये प्रश्न है। आप इस तरह का प्रश्न आप पहले भी बना चुके हैं। क्लास 1 क्लास 2 में इस तरह का प्रश्न आपसे बनवा चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि नहीं बनेगा आपसे, और बनना भी चाहिए आपसे। इतना क्वेश्चन आप बना चुके होंगे इस टाइप का प्रश्न, क्योंकि मैं आपको जो है ना ये अभी का जो ट्रिक बताने के साथ ही साथ आपको प्रीवियस जो मैं बताया हूँ वो भी रिवाइज करवाना कंपलसरी है कि आपको वो पहले का याद है या नहीं। तो 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि, 5% का लाभ आपको कमाना है, बताना है कितना उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो देख रहे होंगे 72 रुपये में बेचने पर 10% आने सिखाया है। ए लिख दिया आपने यहाँ, अब लिखना है आपको वाई मेरा ये है 5, ये मेरा X है। तो जो आपको निकालने बोला जाए ना, बार बार याद रखिएगा, जो निकालने बोला दिया जाए ना उसको हमेशा ऊपर रखना है। 5% का लाभ कमाने के लिए 72 में 5% का लाभ, लाभ बोले तो 105। अब हो रहा है 10% की हानि 90, काट दीजिए। 15 से काटे, 15 × 7 = 105, 15 × 6 = 90, 6 से काटे तो 12 बार में चला गया, 12 × 7 = 84। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बनाइए प्रश्न को। आ रहा ना आपको समझ में, कोई परेशानी तो नहीं हो रही समझने में?
जी बनाइए इसे। अगर परेशानी नहीं हो रही है तो बनाइए, इसका आंसर दीजिए। एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रख जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, बताइए। ये देखिए, आपसे पूछा गया है स्नातक स्तरीय, मतलब आपसे सीजीएल, एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछा गया है। और मैं आपको जो भी प्रश्न करा रहा हूँ वो सीजीएल से प्रश्न है। सोच लीजिए कि आपका जो अभी जेएसएससी सामने है, जेएसएलपीएस सामने है, आपका अगर ये लेवल का तैयारी रहेगा ना तो जेएसएससी जेएसएलपीएस तो आप, मुझे लगता है कि चुटकी में निकाल लोगे। मैथ का मुझे लगता नहीं है कि आपका कम नंबर आएगा। मैथ में आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। बस आपको जो तरीका बता रहे हैं उससे आप जो है अच्छे से सीख जाइए, ईमानदारी से सीखिए। नोट्स बनाइए, प्रॉपर एक नोट्स बनाइए, इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर लिखिए। कहीं डाउट होता है तो आप उसे हमारे वीडियो को रोक के दोबारा देखिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देख रहे होंगे 2850, ई मेरा हो गया ए, ऊपर रहेगा वाई और नीचे रहेगा एक्स। वाई माने क्या, घटा के 100 से या बढ़ा के जैसा होगा। तो ये मेरा हो गया वाई, 8% कम करके, कम किया 8%, 100 में 8 को घटा दिए 92। और ये बोला दुकानदार को 114% लाभ, तो 114 हो गया। ठीक है, काटते हैं। 114 दूनी 2 4 जा 8, 2 1 2, 232 काटे तो 25 बार में चला गया। ठीक है, 25 बार में चला गया, 25 इंटू 92 किए तो आपका, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 2300। तो 2300 तो आपके ऑप्शन में नहीं है। ये आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। तो कह रहा है कि एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर उसे एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके, ओके, यहाँ लाभ कम करके क्या है, मतलब लाभ यहाँ पर जो है ना, आपका लाभ 108 आपका दिख रहा है, आपका 108 हो जाएगा। ठीक है, जब काटे 25 इंटू 108 करेंगे तो 2700 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2700, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि अकबर 1200 रुपये लागत वाले जूते के जोड़े पर क्या कीमत अंकित करे कि 16% छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ हो जाए, बताइए। तो देख रहे होंगे आप लोग कि 1200 लागत मूल्य, मतलब 1200 मेरा ए हो गया। ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा आपका वाई, वाई चला गया ऊपर। 12% लाभ तो 112, और 16% का छूट माने 84। क्लियर, अब काट दीजिए इसे। तो काट रहे हैं, दिख रहा होगा। 12 से काटे तो 100 बार में, 12 से काटे इसे तो 12 सत्ते 84। क्लियर, अब काटते हैं 7 से, 7 से काटे तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 1600। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही उत्तर, 1600 इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आगे समझ में आपको। ठीक है, ये प्रश्न को बनाइए। घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की होती है, 10% की हानि होती है। उसे कितने रुपए में बेचा जावे कि 15% का लाभ हो, बताइए।
तो 1440 रुपये है, मतलब मेरा ये हो गया। आगे क्या करना है, आपको ऊपर वाई लिखना। वाई मेरा क्या है, वाई मेरा 15% का लाभ, तो 115। क्लियर। 10% का हानि माने 90। जीरो से जीरो ख़त्म। आगे काटते हैं, तो काटने में कितना आया, 9 से काटे, 9 वन जा 9, बचा 5, 9 6 जा फिट 4, 16 इंटू 115 करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 16, 6 5 जा 40। आपका 1840 आपका आ जाएगा ए। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। बनाइएगा प्रश्न को, बनाइए कि मैंने 8800 में एक वस्तु बेची और इस तरह 10% लाभ कमाया। 15% लाभ कमाने के लिए मुझे इसे कितने राशि में बेचना चाहिए। आप लोग तो मुझे लग रहा है इस टाइप के प्रश्न को मैं बहुत, मतलब 5 से 10 प्रश्न आप बना चुके होंगे, तो आपको तो ये देखते के साथ बन जाना चाहिए। 30 सेकेंड, मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। आप 30 सेकेंड में बना के आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। 173 का आंसर क्या होगा, फटाफट आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन देता है। बनाइए बनाइए, देखते हैं कौन है धुरंधर, कौन सबसे पहला आंसर दे रहा है। 8800 रुपया में एक वस्तु बेची गई, 10% लाभ कमाया। 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा, कितनी राशि में बेचना चाहिए, जल्दी बताइए। तो 8800, आपको वाई मेरा कितना दिया हुआ, 15% का लाभ तो 115, 10% का लाभ तो 110, जीरो से जीरो ख़त्म, 11 से काटे 11 8 जा, ठीक है, इंटू जीरो। 80 इंटू 115 करेंगे, 8 25 40, आपका 9200 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 9200, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। आगे प्रश्न बनाइए प्रश्न को। 80 रुपये में ये प्रश्न आप बना चुके हैं, ये प्रश्न को आप बना चुके हैं इससे पहले। देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है, मुझे लगता नहीं है टाइम लगेगा। देखिए और आंसर दीजिए आप। 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए 80 रुपये में बेचने पर, सॉरी 80 रुपया की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर, मान लेते हैं कि आप कोई वस्तु खरीदे, आप कोई मोबाइल कवर ही खरीद लिए। 80 रुपये का मोबाइल खरीदे आप, ये आपका सीपी है, इसको आप 100 रुपये में बेच दिए, कितना का फ़ायदा हो रहा है। 80 में खरीदे आप कवर और 100 में बेच दिए अपने फ्रेंड को, तो 20 का फ़ायदा दिख रहा है। तो 20 का फ़ायदा दिख रहा है, तो प्रतिशत बताना आपको। 20 रुपये का फ़ायदा हुआ आपको, फ़ायदा किससे हुआ, आप 80 में खरीदे थे, जो खरीदे नीचे आ गया, इंटू 100। 20 से काटे 4 बार में, 4 से काटे 25, 25% आपका होगा सही उत्तर। क्या 25% आंसर है। कितना लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। क्लियर, आगे बढ़ते, ये बताइए प्रश्न को। 500 रुपया में किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, बताइए, उड़ा दीजिए प्रश्न को, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए और आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए आप। और बहुत इजी प्रश्न है, आज का शानदार प्रश्न।
वो भी आपके लिए। आपको सिखाए हुए प्रश्न निकालना क्या है, आपको निकालना है विक्रय मूल्य। सीपी यहाँ है, एसपी यहाँ है, आपको एसपी निकालना है। जाना पड़ेगा सीधा, तो होल वैल्यू का सीधा गुना सिखाए थे ना, होल वैल्यू का सीधा गुना कीजिए। क्या आंसर होगा कमेंट कीजिए। 500 रुपया में वस्तु, 500 रुपया में वस्तु को 5% हानि माने 95%, 95/100। क्लियर, निकालना विक्रम काटे, ये कट गया, 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 475। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ऐसा ही आप फास्ट विदिन 30 सेकेंड भी नहीं लगा मुझे बनाने में, ये तो किया समझाने के लिए, इतना करने की आपको आवश्यकता ही नहीं। आप इससे फास्ट कर सकते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप विदिन 20 सेकेंड 10 सेकेंड में बना सकते हैं। मगर इतना भी फास्ट नहीं बनाना है, आप 30 सेकेंड ही टाइम लो, 30 सेकेंड इनफ नहीं होता है। ठीक है, आप 30 सेकेंड में आंसर लेकर आइए, उससे मैं ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, मगर आप आंसर लाइए तो पूरा परफेक्ट लाइए। ये बनाइए, किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का हानि हो। इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो देख रहे होंगे 375, अभी से प्रश्न बनाया है आपको कि 375, ये मेरा है वाई, ये मेरा है एक्स। वाई ऊपर रहेगा तो ऊपर रहेगा वाई, तो क्या 20% की हानि, तो हो गया मेरा 80। नीचे हो गया एक्स 25% लाभ, तो 125। क्लियर, काट दीजिए, 25 5 125, 25 से काटे तो 25 एकम 25, 25 5 125, फिर 5 से काटे तो 5 तिया 15, 80 × 3 240। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्न बनाइए, 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के समान हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताना है आपको। जी, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पे। 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, वस्तु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वस्तु दिया हुआ है, तो वस्तु दिया हुआ है प्लस डिफरेंस कितने का है, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है। अगर वस्तु दिया रहे हैं तो एसपी नीचे होगा, एसपी मेरा दिख रहा है 4, क्योंकि 4 वस्तु का विक्रय मूल्य माने एसपी 4 नीचे रह गया, इंटू 100, 4 से काटे 25%। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, बनाइए प्रश्न को। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ बताइए। ये क्लास आपका जो ये बता रहा हूँ प्रश्न, ये प्रश्न आप क्लास 1 में बना चुके हैं। अगर आप हमारा क्लास 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप क्लास 1 पहले कर लीजिए, ताकि आपको ये बनाने में ज़्यादा आसानी हो। वो अच्छे से समझाएं, उसमें आप बनाइए, क्विकली बनाइएगा उसमें एक बार सीख जाने के बाद। ठीक है, और जो भी पीडीएफ चाहते हैं, सबसे पहले बोलूँगा टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम में।
इसमें ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको जो भी PDF चाहिए, PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ बताना है आपको। डिफरेंस कितने का है? 9, 3, 12, 3 का डिफरेंस है। वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य, जब वस्तु दिया रहे तो SP नीचे रहेगा, into 100, 3 3 जा 9, 100/100/3 माने 33 होल 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये आप देख रहे होंगे ये प्रश्न को, तो ये प्रश्न देख रहे होंगे, ये प्रश्न का एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए। अगर आपको बोले लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत आपको निकालने बोले तो आप देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या है, ऐसे आप लिख लीजिए, त्रुटि बटा गलत माप, त्रुटि बटा गलत माप, गलत माप इंटू 100%। क्या फॉर्मूला है? त्रुटि बटा गलत माप इंटू 100%। ये फॉर्मूला में ये प्रश्न आपका बन जाएगा। ये आप लिख लिए। आप बोलेगा त्रुटि क्या है, तो देखिएगा कि 960 ग्राम बट जो है बाट प्रयोग किया। त्रुटि माने कमी कितना किया, तो कमी कैसे देखिएगा, 960 ग्राम। 1 kg में आपका होता है 1000 ग्राम, 1 kg में होता है 1000 ग्राम। तो 1000 में कितना दिया है, 960 दिया है, बचा कितना, 40। तो त्रुटि हो गया आपका 40। यही त्रुटि 40 है आपका। 1000 आपका किलोग्राम का बटखरा होता है, उसमें 960 ग्राम आपको दिया गया है, तो 960 में आपका क्या हो गया, 1000 से आपका 40 कम है, तो 40 बट्टा क्या हो जाएगा, गलत माप। कितना गलत माप है, तो गलत माप है आपका 960। ठीक है, तो क्या करना है, त्रुटि दिख रहा है 40, गलत माप है 960 इंटू 100% किए आपने। ठीक है, 0 से 0 ख़त्म, 4 से काटे इसको, तो 4 से कट गया आपका 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24 आ गया। 4 से काटे 4 6 जा 24, 4 25 जा 25/6 आपका आया, 25/6 आपका आ गया। इतना बट्टा में आपका आंसर आ गया। आप चाहे इसे निकाल सकते हैं, होल वैल्यू में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही तरीका है निकालने का। आप ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अगर आपको बटखरा वाला दे प्रश्न आपको कि इतना बाट का प्रयोग किया, इतना प्रतिशत हानि हुआ, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपका बन जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बटखरा का यूज़ करें, बाट में कुछ कम यूज़ करें, आपको कम दिया हुआ है किलो के वजन में, तो त्रुटि बटा गलत माप इंटू 100%। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और कुछ क्लास आपको जो है मैं नेक्स्ट क्लास जो है आपको रेशियो प्रोपोर्शन का लेके आऊँगा, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।